की दुनिया में गरीब माँ बेटी की न्यू ईयर पार्टी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नए साल के आने की तैयारियां चल रही थी और हर कोई अपने अपने घरों को नए साल के लिए डेकोरेट कर रहा था। लेकिन वही गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की जिसका नाम करिश्मा था, वो मन ही मन कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा उदास थी। इसलिए वो बस लोगों को अपने घर को डेकोरेट करते हुए देख रही थी। उसी समय उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो घर में जाती है और देखती है कि उसकी माँ विद्या अपनी मालकिन के सामने हाथ जोड़कर कह रही होती है, मालकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपकी ये साड़ी बहुत अच्छे से साफ की थी, लेकिन पता नहीं ये दाग इस पर कहाँ से लग गया। मालकिन मैं सच कह रही हूँ। अरे एक तो गलती करती है, ऊपर से मेरे सामने जबान लड़ा रही है। अरे तेरे पति के मरने के बाद मैंने तुम दोनों माँ बेटी को अपने घर पर काम करने दिया और साथ ही अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे सामने जबान चला रही है। तभी वहाँ पर उसकी मालकिन का पति आ जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे काव्या, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि तुम इन लोगों को अपने घर में मत रखो, लेकिन तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आती है। अरे इनके जैसे गरीब लोग हमारे जैसे अमीर लोगों का सिर्फ फायदा उठाते हैं, इसलिए तुम इन लोगों को ज्यादा ढील मत दो। आप सही कह रहे हैं जी, मेरी ही गलती थी जो मैंने इन लोगों को इतना सर पर चढ़ा रखा था। इसलिए आज से तेरी बेटी करिश्मा घर के सारे गंदे बर्तन साफ करेगी और साथ ही खाना बनाएगी। लेकिन मालकिन, करिश्मा तो अभी बहुत छोटी है और वो सुबह उठकर तो स्कूल भी जाती है। अरे इसका स्कूल जाना कौन सा इतना जरूरी है, इसलिए कल से स्कूल नहीं जाएगी। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तेरी बेटी का स्कूल का खर्चा उठा सके, इसलिए तुम दोनों माँ बेटी चुपचाप घर का काम करो। और काव्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम इन लोगों को देख लेना। अपने मालकिन और साहब की ऐसी बातें सुनकर विद्या की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही किसी दुर्घटना में विद्या के पति का देहांत हो जाता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसके पास उन लोगों की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए वो अपनी बेटी के साथ चुपचाप काम पर लग जाती है। और 2 दिन बाद नया साल आने वाला था। तभी उनके घर में विनोद नाम का एक आदमी आता है और कहता है, अरे भाभी, कहाँ हो आप? और मेरी गुड़िया रानी अंजना कहाँ है? अपने चाचा की आवाज सुनकर काव्या की बेटी अंजना बाहर आती है और कहती है, अरे छोटे चाचा जी आप, और ये क्या, आप मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हो? तभी वहाँ पर काव्या भी आ जाती है और कहती है, अरे विनोद, तुम कब आए शहर से? और आने से पहले तुमने मुझे एक बार भी बताया नहीं। अरे भाभी, अगर मैं आपको बता देता तो सरप्राइज कैसे होता। और वैसे भी मैंने सोचा इस साल का नया साल मैं आप लोगों के साथ ही मनाऊं, इसलिए मैं अपनी गुड़िया रानी के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है हमारा इस साल का नया साल बहुत ज्यादा यादगार होने वाला है और हम लोग बड़े ही धूमधाम से अपने न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। सही कहा भाभी आपने, इस साल की न्यू ईयर पार्टी बहुत ज्यादा यादगार होने वाली है। अरे वाह चाचू जी, फिर तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर पर इनवाइट करूंगी और उनके साथ बहुत मस्ती करूंगी। अंजना की ये बात सुनकर दूर खड़ी करिश्मा को बहुत बुरा लगता है और वो रात में सोते समय अपनी माँ से कहती है, माँ, अंजना के चाचा जी कितने अच्छे हैं। वो अंजना के लिए कितने सारे गिफ्ट और सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आए हैं। माँ, अगर आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो भी मेरे लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आते ना। लेकिन माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए? इतना कहकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी विद्या अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, करिश्मा बेटा, वो देखो, वो जो तुम्हें बड़ा सा तारा दिख रहा है ना, वही तुम्हारे पिताजी हैं। इसलिए तुम उनसे जब चाहे तब बातें कर सकती हो। माँ, क्या सच में पिताजी तारा बन गए हैं? और अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे हर रोज बातें किया करूँगी और उनके साथ नया साल भी मनाऊंगी। लेकिन क्या वो मेरे साथ नया साल मनाएंगे माँ? और मेरे लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट्स लेकर भी आएंगे?
पर मैं उनके पास कैसे जा पाऊंगी? मुझे उनके पास जाना है माँ। माँ, मुझे भी उनके पास जाना है। बेटा, हम एक दिन जरूर उनके पास जाएंगे, इसलिए अब चुपचाप तुम सो जाओ, हमें सुबह जल्दी उठना भी तो है। विद्या की ये बातें सुनकर करिश्मा चुपचाप सो जाती है, लेकिन वही तारों में बैठी एक सुंदर सी परी करिश्मा की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो परी कहती है, सच में ये बच्ची तो बहुत ज्यादा दुखी है, मुझे इसके नए साल को यादगार बनाना ही होगा। ऐसे ही अगले दिन नया साल आ जाता है और काव्या अपने देवर और अपने पति के साथ मिलकर अपने घर में नए साल की पार्टी की तैयारियां कर रही होती है। तभी वो करिश्मा को बुलाती है और कहती है, अरे करिश्मा, ये ले 50 रुपए, इसे ले जाकर अपनी माँ को दे दे और कह दे कि आज के दिन तुम दोनों माँ बेटी अपनी झोपड़ी में जाकर अपना नया साल मना लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे न्यू ईयर की इतनी बड़ी पार्टी में तुम दोनों गरीब माँ बेटी की वजह से मेरी कोई भी इंसल्ट हो। लेकिन मम्मी, आपने इस करिश्मा की बच्ची को पैसे क्यों दिए? अरे कोई बात नहीं बेटा, ये गरीब भी अपना नया साल मना लेंगे। वैसे भी इसके पिता तो है नहीं जो इसके लिए नए साल पर चॉकलेट या गिफ्ट लेकर आएंगे, इसलिए मैंने ही इसे ये पैसे दे दिए। काव्या की ये बात सुनकर करिश्मा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ के साथ झोपड़ी में जाकर रहने लगती है। तभी रात होते ही करिश्मा तारों की तरफ देखने लगती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी तारों में से एक सुंदर सी सीढ़ी बाहर निकलती है और वो सीढ़ी सीधा करिश्मा के पास आकर रुकती है। उसी समय उस सीढ़ी पर से एक तारों से चमकती परी नीचे उतरकर आती है और ये सब देखकर करिश्मा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे अरे, आप कौन हैं और ये सब क्या है? घबराओ नहीं, मेरा नाम तारा परी है और मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें तारों की न्यू ईयर पार्टी में ले जा सकूं। इसलिए तुम चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए खास तारों न्यू ईयर की पार्टी की तैयारियां की है। क्या आप सच कह रही है? पिताजी ने आपको भेजा है? माँ, जल्दी बाहर आइए। करिश्मा की आवाज सुनकर उसकी माँ झोपड़ी से बाहर आती है और ये सब देखकर वो भी हैरान रह जाती है। आप लोग घबराइए मत, बस आप सब मेरे साथ चलिए। परी की ये बात सुनकर करिश्मा और उसकी माँ उसके साथ तारों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर न्यू ईयर की बहुत ही अच्छी तैयारियां होती है। और देखते ही देखते विद्या और करिश्मा के कपड़े भी पूरी तरीके से बदल जाते हैं और वो दोनों माँ बेटी मिलकर तारों की दुनिया में बड़े ही धूमधाम से न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और ये सब देखकर करिश्मा भी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास होती है। ये देखकर तारा परी उनसे कहती है, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं परी जी, मैं तो बस ये सोच रही थी, आज नए साल की इतनी खुशियाँ मनाने के बाद भी हम दोनों माँ बेटी की जिंदगी में कल से फिर से वैसे ही दिन हो जाएंगे और मैं अपनी बेटी के चेहरे पर फिर ये खुशी कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, आज नए साल के दिन से ही तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और फिर तुम दोनों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद जब न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद वो दोनों माँ बेटी वापस धरती पर उतरती है तो देखती है कि उनकी छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर से घर में बदल गई है और उस घर के अंदर ढेर सारे पैसों की गड्डियां रखी हुई है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद विद्या काव्या के यहाँ से काम छोड़कर अपनी खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेती है और अपनी बेटी का एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवा देती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी की जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती और अब दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। राजा सुरेंद्र प्रताप राज किया करते थे और उनकी पत्नी कौशल्या ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। और जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को देखने कमरे में आते हैं और कहते हैं, सच में कौशल्या, भगवान ने आज हमारी सुन ही ली। कितने सालों के बाद हमारे महल में बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। आपने सही कहा जी, और हमारी दोनों बच्चियां दिखने में कितनी सुंदर और खूबसूरत है।
इसलिए इन दोनों का नाम सोनिया और चांदनी होगा, जो हमारे इस महल को अपनी खूबसूरती से रोशन करेगी। रानी की ये बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे राज्य में खुशी का माहौल बन जाता है। तभी कुछ साल बाद जब सोनिया और चांदनी 5 साल की होती है, लेकिन उन लोगों के सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं आते हैं और ये देखकर राजा सुरेंद्र प्रताप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि महल में आने वाले सभी लोग राजा की दोनों बेटियों को देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से राजा को अपनी दोनों बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी एक दिन कौशल्या इस बात से परेशान होकर राजा से कहती है, सुनिए जी, जब हमारी दोनों बेटियां पैदा हुई थी तब तो आप उन लोगों को देखकर कितने खुश थे, लेकिन अब आप अपनी दोनों बेटियों को देखकर क्यों मुंह फेर लेते हैं? आखिर उन लोगों की गलती क्या है? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, जब लोग महल में मुझसे मिलने आते हैं तो तुम्हारी इन दोनों बेटियों को देखकर वो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि तुम्हारी ये दोनों बेटियां गंजी है। पर इसमें इन दोनों की क्या गलती है? राजा और कौशल्या जब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सोनिया और चांदनी भी आ जाती है और वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप हमसे पहले की तरह प्यार क्यों नहीं करते हैं? आखिर हमारी गलती क्या है? तुम दोनों की गलती ये है कि तुम दोनों गंजी हो, इसलिए मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ मेरे सामने से। अपने पिता की ये बात सुनकर दोनों बहनें रोते हुए बाहर भाग जाती है और ऐसी ही कुछ समय और बीत जाता है कि तभी एक दिन जब सोनिया और चांदनी बगीचे में घूम रही होती है, तभी उन्हें आसमान से लटकी एक लंबी सी चोटी दिखाई देती है, जिसे पकड़कर वो लोग बादलों में पहुंच जाती है और देखती है कि उनके सामने एक सुंदर सा महल बना हुआ है और उसके सामने एक सुंदर सी लंबे बालों वाली एक परी खड़ी होती है, जो उन्हें देखकर कहती है, अरे तुम दोनों बहनें तो राजकुमारियां हो, फिर तुम लोग इतनी उदास क्यों हो? काश कि हम लोग राजकुमारियां नहीं होती और हमारे पिताजी भी एक आम इंसान होते, तो शायद वो हमसे इतनी ज्यादा नफरत नहीं करते। तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? अरे हर लड़की का सपना होता है कि वो एक राजकुमारी की तरह रहे, पर किसी लड़की का ये सपना तो नहीं होता है ना कि वो गंजी हो और हर कोई उसका मजाक उड़ाए। पर तुम दोनों बिना बालों की भी बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन हर किसी को हम लोग सुंदर नहीं लगती हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम दोनों की इस परेशानी का एक हल है। इतना कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर सोने और चांदी के 2 लंबे बाल प्रकट कर देती है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये बाल तो बहुत सुंदर है। हाँ, इसलिए तो ये बाल अब से मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम दोनों को इसमें से जो बाल चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तो ये सोने के बाल लूंगी। लेकिन सोने के बाल तो मुझे चाहिए। नहीं, तुम्हारा नाम चांदनी है, इसलिए तुम्हारे ऊपर चांदी के बाल ही अच्छे लगेंगे और ये सोने के बाल मेरे हैं, क्योंकि मेरा नाम सोनिया है। अच्छा ठीक है। इतना कहकर दोनों बहनें सोने चांदी के बाल लगाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो परी कहती है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, ये बाल तुम्हारे सर से अब कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन याद रहे, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी झूठ बोला तो ये जादुई बाल वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। इतना कहकर दोनों बहनें वापस अपने महल में आ जाती है और उनके ये जादुई सोने और चांदी के बाल देखकर उनके माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और राजा फिर से अपनी दोनों बेटियों को पहले की तरह प्यार करने लगते हैं और पूरे राज्य में दोनों राजकुमारियों के सोने और चांदी के बालों की चर्चा होने लगती है और सभी लोग उनसे मिलने उनके महल आने लगते हैं और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और दोनों राजकुमारी अब बड़ी हो जाती है। तभी एक दिन जब दोनों राजकुमारियां घुड़सवारी करना सीख रही होती है, तभी उनके पिता उनके पास आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अभी ये घुड़सवारी करना छोड़कर अपने कमरे में जाओ
और अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी पत्नी और बेटे के साथ हमारे महल में आ रहे हैं। लेकिन पिताजी, इसके लिए हम लोग क्यों तैयार हो जाए? क्योंकि राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी बेटी महेंद्र प्रताप का रिश्ता हमारी बेटी चांदनी से करना चाहते हैं। राजा की ये बात सुनकर सोनिया को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार महेंद्र प्रताप को तो मैं पसंद करती हूँ और उनसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो उनकी शादी की बात मेरी बहन चांदनी से चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो मेरे सोने के बाल देखेंगे तो वो अपने आप इस शादी के लिए मना कर देंगे। अरे अब तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? चलो जाओ जल्दी से और तैयार हो जाओ। ठीक है पिताजी। चांदनी, तुम जाकर अपने कमरे में तैयार हो, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। सोनिया की ये बात सुनकर चांदनी अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। तभी सोनिया महल के गेट के बाहर खड़ी होकर राजा वीरेंद्र प्रताप के आने का इंतजार करने लगती है। और जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो सोनिया उनसे कहती है, आपका हमारे महल में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बेटी, तुम कौन हो? मैं राजा सुरेंद्र प्रताप की बेटी चांदनी हूँ और मैं यहाँ आप लोगों का स्वागत करने के लिए खड़ी हूँ। सोनिया की ये बात सुनकर वीरेंद्र प्रताप के परिवार को सोनिया बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि सोनिया चांदनी बनकर उन लोगों का स्वागत कर रही है। तभी कुछ देर बाद जब वीरेंद्र प्रताप राजा से मिलते हैं तो वो कहते हैं, सच में हम लोग तो आपकी बेटी चांदनी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश है। आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन आप लोग मेरी बेटी से कब मिले? अरे अभी महल के गेट पर उसने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया है और उसके सोने के बाल तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन सोने के बाल तो सोनिया के हैं, चांदनी के तो चांदी के बाल है। इतना कहकर राजा अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है, लेकिन जब उसकी दोनों बेटियां वहां आती है तो राजा अपनी एक बेटी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सोनिया के सर के बाल गायब हो चुके थे और वो पहले की तरह गंजी हो चुकी थी। वहीं चांदनी के बाल चांदी की तरह चमक रहे होते हैं और ये सब देखकर सोनिया हैरान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चांदनी को परी की बोली हुई वो बात याद आ जाती है कि झूठ बोलने पर उनके बाल गायब हो जाएंगे, और ये बात सोचकर सोनिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वहाँ पर खड़े सभी लोगों से माफी मांगती है। तभी चांदनी कहती है, मेरी बहन, अगर तुमने ये बात मुझे पहले बताई होती तो मैं खुद इस शादी से इनकार कर देती, इसलिए तुम चाहो तो तुम अभी भी राजकुमार से शादी कर सकती हो। चांदनी की ये बात सुनकर सोनिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन उसकी इस हरकत को देखकर राजा वीरेंद्र प्रताप का बेटा उसे शादी करने से मना कर देता है और वो चांदनी से हंसी खुशी शादी कर लेता है। और ये सब देखकर सोनिया रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती है।